क्लास 12th के प्यारे बच्चों, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन और दोनों का जो प्रोसेस है लगभग सेम है। ये 2022 में आया हुआ है और 2011 में आया हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे ये लिखा है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले चूँकि समाकलन जो लगाया जाता है वो तीन विधियों के द्वारा बताया गया है, आपके सिलेबस में है। एक होता प्रतिस्थापन, एक होता आंशिक भिन्नों के द्वारा, आंशिक भिन्नों में बदलकर, और तीसरा खंडशः समाकलन। तो प्रतिस्थापन यहाँ यूज करेंगे हम लोग। प्रतिस्थापन कैसे यूज करेंगे ये देखना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानना है। प्रतिस्थापन का मतलब मानना है। सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे cos x बराबर टी। cos x बराबर क्या मान लेंगे, टी हो जाएगा। cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स बराबर डी। तो अब यहाँ से अच्छा एक चीज़ यहाँ और समझ में आ रहा है। अगर cos x को हमने मान लिया है टी, तो स्क्वायर अगर करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर। cos स्क्वायर को लिखने अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को इधर कर दें तो 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकल आएगा। अब हम आते हैं इधर, ये आते हैं आप इस पर जो है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम करेंगे क्या, साइन क्यूब को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये चूँकि एक हमने छोड़ दिया, साइन क्यूब का साइन स्क्वायर लिखा है, तो एक साइन को हम यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स डी एक्स। आप समझ रहे होंगे क्यों हमने लिखा है, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स का मान यहाँ मिल रहा है। साइन एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा माइनस, उधर ले जाएंगे डी टी, माइनस का डी टी, माइनस यहाँ लगा लेते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का मान यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लिया। और कॉस एक्स को हमने माना ही है टी। तो हमें लग रहा अभी आसान हो गया, अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इसको हम यहाँ बता दें, ये आपका माइनस है, टी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी की पावर 4 डी टी। इस तरीके से टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/3 माइनस में और प्लस टी की पावर 5/5। टी का मान जो हमने माना cos x है, तो ये हो जाएगा cos x या cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस cos की पावर 5x अपॉन 5 प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका साइन क्यूब एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, डी एक्स 2022 में आया हुआ है। साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमने कॉस एक्स को टी मान लिया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया, यानी साइन एक्स डी एक्स का मान डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक हमें संशय है, क्या संशय है, वो साइन क्यूब को हम भी साइन स्क्वायर एक्स करेंगे और एक साइन एक्स को यहाँ ले जाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए हमें, तो यहाँ निकालेंगे। cos x बराबर टी है तो स्क्वायर कर दिए, cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। cos स्क्वायर एक्स बराबर टी स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर एक्स का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स उधर चला गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस साइन क्यूब एक्स को हमने तोड़ा है, दो भागों में तोड़ा, एक तो साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा साइन एक्स। तो इस साइन एक्स को हमने यहाँ लिख दिया साइन एक्स डी एक्स के साथ, और इस साइन स्क्वायर को यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स का मान टी है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस का डी टी, माइनस यहाँ लगा दिया, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का 1 में टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर हो गया डी टी, और टी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी टी। तो ये 3/3 हो जाएगा और ये 5/5 हो जाएगा। मान रख दिया टी का cos क्यूब एक्स अपॉन 3 cos 5x अपॉन 5। एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है
ये भी इसी से मिलता जुलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है साइन क्यूब एक्स, रूट में कॉस एक्स लिख दिया गया, केवल रूट में कर दिया गया है। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम, माना कॉस एक्स बराबर टी और साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। इस तरीके से हम ये क्या करेंगे, साइन क्यूब को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स रूट कॉस एक्स, और फिर हम क्या करेंगे साइन एक्स, इधर का जो एक साइन एक्स है इधर निकाल के हम कर देंगे। तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स का मान यहाँ से फिर निकाल लेंगे, जो अभी मैंने निकाला है एक बार हम आपको निकाल के दोबारा बता दें। अगर कॉस एक्स बराबर टी है तो कॉस स्क्वायर कर दें हम, टी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे तो टी स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स को उधर कर दिया, टी स्क्वायर इधर आ गया माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, साइन एक डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का डी टी हो जाएगा। अब रूट टी का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा रूट टी डी टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टी स्क्वायर रूट टी हो जाएगा डी टी। अब ये हमें ऐसे अच्छे से पता है टी की पावर 1/2 होता है, ये रूट का मतलब टी की पावर 1/2 होता है, और ये 2 और प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2, टी की पावर 3/2 हो जाएगा डी टी। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का टी की पावर 1/2 प्लस का 1 और नीचे 1/2 प्लस का 1, और प्लस यहाँ हो जाएगा टी की पावर 3/2 में प्लस का 1, और यहाँ पे भी 3/2 प्लस का 1, तो माइनस ये 2 कम 2 1 3, 3/2 होगा तो इधर आएगा 2/3 लिखा जाएगा, और यहाँ 3/2 ही रहेगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5/2 तो 2/5 हो जाएगा, और ये 5/2 ही रहेगा, तो -2/3 टी का मान हम रख देंगे कॉस एक्स की पावर 3/2 और 2/5 कॉस एक्स की पावर 5/2 प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एकदम आसान था, दोनों लगभग एक ही जैसे थे और दोनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे। इससे मिलते जुलते आपको क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे।